आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है, निम्न में से किस क्रियाकारक में HNO2 ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला है KMNO4, दूसरा है H2S, तीसरा है K2Cr2O7 और चौथा है Br2। देखो, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो आपका HNO2 है वह क्या है, आपका ऑक्सीकारक है। क्या किसकी तरह काम करना चाहिए, इसको ऑक्सीकारक की तरह काम करना चाहिए। देखो, ऑक्सीकारक की तरह काम कब करेगा, जब ये दूसरों का ऑक्सीकरण करे, दूसरों का क्या करे, ऑक्सीकरण, और खुद का क्या हो जाए, अपचयन हो जाए, और स्वयं क्या हो जाए, अपचयनित हो जाए, स्वयं अपचयनित हो जाए, खुद का अपचयन हो जाए। देखो, अगर मैं बात करूं अगर आपका HNO3 ऑक्सीकारक है, क्या है, HNO3 ऑक्सीकारक है, तो यह किसके साथ अपक्रिया करेगा, ये अपचायक के साथ अपक्रिया करेगा। ऑक्सीकारक की अपक्रिया अगर अपचायक के साथ होती है तब तो आपका उत्पाद बनेगा, वरना आपका अगर आप ऑक्सीकारक की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया, ऑक्सीकारक की अपक्रिया दूसरे ऑक्सीकारक के साथ करा दो तो आपका उत्पाद बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही यह चाहेंगे कि मेरा क्या हो, ऑक्सीकरण हो। क्योंकि ये देखो, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, आपका खुद का क्या करना, अपचयन होना, और ये क्या चाहेगा, मेरा भी अपचयन हो, और ये ऑक्सीकारक भी क्या चाहेगा, मेरा भी क्या हो, अपचयन हो। इसलिए अपक्रिया होगी नहीं। लेकिन ये ऑक्सीकारक है तो ये खुद का क्या चाहेगा, अपचयन चाहेगा, और ये अपचायक क्या चाहेगा, खुद का ऑक्सीकरण चाहेगा। तो यह जो ऑक्सीकारक है, यह अपचायक का तो ऑक्सीकरण कर देगा, और ये जो अपचायक है वो ऑक्सीकारक का अपचयन करके आसानी से उत्पाद बना देगा। ठीक है, तो हम एक एक करके विकल्प में देखेंगे। KMNO4 होता क्या है आपका, देखो KMNO4 ऑक्सीकारक होता है, वो भी प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। और अगर KMNO4 की अपक्रिया में HNO3 के साथ कराऊंगा, किसके साथ कराऊंगा, सॉरी, HNO2 के साथ, और HNO2 क्या होता है आपका, दुर्बल ऑक्सीकारक होगा, किसकी तुलना में, HNO2 की तुलना में। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपचयन हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर HNO2 यहाँ पर ऑक्सीकारक की तरह काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं H2S, देखो ये H2S के साथ आसानी से अपक्रिया करके ऑक्सीकारक की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यह क्या होता है, आपका अपचायक होता है। देखो, अपक्रिया की अगर मैं बात करूं, अगर मैं HNO2 की अपक्रिया H2S के साथ कराता हूं, यहां पर ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, और इसको H2S को किस में बदल देगा, सल्फर में बदल देगा, और खुद 2NO प्लस H2O में बदल जाएगा। अब देखो, यहाँ पर सल्फर पर आवेश था -2, यहाँ पर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये -2 से 0 में चला गया है सल्फर, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर HNO2 किसकी तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह यहाँ पर ये काम कर रहा है। और अगर इस अपक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 2, और 2 आएगा आपका H2SO4। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, H2SO4 के साथ किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह आसानी से काम कर रहा है। बाकी विकल्प को अगर हम देखें, K2Cr2O7 क्या होता है, आपका ऑक्सीकारक होता है, और इससे भी प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इसका मतलब इसके साथ इसकी अपक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब अगर ये HNO3 K2Cr2O7 के साथ अपक्रिया करेगा तो ऑक्सीकारक की तरह काम नहीं करेगा। और मैं चौथे में बात करूं, Br2 भी आपका ऑक्सीकारक होता है, और अगर यह HNO3 के साथ अपक्रिया करता है तो यह ऑक्सीकारक की तरह काम नहीं करेगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, दूसरा वाला विकल्प जो है आपका H2S, यही आपका सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।